तो 12 की आवाज सुन देख सार वो दीवार से कूद के भाग गया जी। वो बोला कि मैं तो इसलिए भाग गया हूँ अगर भाई मैं अवैध हथियार ले रहा हूँ इसीलिए भाग गया था। अगर तेरी माँ ने दूध पिया रखा तू बाहर निकल के आ। अगर तू तो 1 नंबर के हथियार ले रहा है, लाइसेंस वाले ले रहा है, मैं 2 नंबर के ले रहा है। मैं को 10 बजे खिड़की खटखटाता है। 28/5/2012 को मेरे पिताजी का मर्डर हो गया था जी। उसके बाद मेरे भाई का चोट लगी थी जो मैंने पेट में तलवार लगी थी। उसके बाद मेरे भैया जो बड़े भाई थे बिंदर, उसको डिप्रेशन में आने को उसने सुसाइड कर लिया था। जब से इलेक्शन हुआ जी, इलेक्शन के बाद वो मेरे पीछे हाथ धो के लगे हुआ है। हार स्वीकार नहीं हो रही है जी। वोटों की राजनीति उसने करी है, मना उसे कभी कभी वोटों की अपील नहीं करी है। पूछताछ करो, यदि मेरे अंदर कमी है मेरे ऊपर कार्रवाई करो। और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पितो ब्रेकिंग न्यूज। इसमें पहुंचे हैं स्पितो के एसडीएम ऑफिस में, जहाँ पर हम बता दें कि स्पितो उपमंडल के गांव बुसलाना से कुछ युवक यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ शिकायत देने के लिए पहुंचे हैं। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं उनसे पूरी बात कि वो किसके खिलाफ और क्यों यहाँ पहुँचे हैं और क्या शिकायत उनकी है। आइए जानते हैं पूरी बात, तो देखते रहें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। मामला है आज यहाँ पहुँचे। हाँ जी नमस्कार जी। मामला ये है जी, 2 तारीख को है जी मेरे घर पे आज एक मेरे चाचा का लड़का है, मौसी का भी लड़का लगता है, तो उसको सरपंच है उसको सह दे रहा जी। गाँव बुसलाना जी, पूरा सरपंच है जो रणबीर है जी। तो जब से इलेक्शन हुआ जी, इलेक्शन के बाद वो मेरे पीछे हाथ धो के लगे हुआ है। तो हाथ धो के लगने का कारण उसका ये है, मैंने गाँव में सर्वे करवाया था। तो सर्वे में ये करवाया था भाई, मैंने गांव का जो सर्वे था ना, जो गांव का विकास होया कर जी, तो वो दिखाता था। तो गांव में मैंने कोई जो पत्रकार मोदी जो गए थे, जो सर्वे करने गए थे, तो उन्होंने भी कोई विकास की कोई ऐसी स्थिति दिखी नहीं भाई मेरे गांव में विकास हुआ है। उसने 12 साल सरपंची करी है। चलो कोई बात नहीं करी, कोई बात नहीं, वो आ रही जो इतने अच्छे इंसान होते काम करता तो वो अब की बार फिर जीत जाता। तो अब की बार उसको सहन स्वीकार, यह जो हार है ना वो हार स्वीकार नहीं हो रही है जी। तो बात ये है जी, अब वो 2 तारीख को आता जी मेरे चाचा का लड़का मेरे पास जी, रात को 10 बजे खिड़की खटखटाता है। मैं करियाने की दुकान करे, मैं अपनी दुकान से आया, दवाई लेकर मैं लेट गया जी। ठीक है जी। तो मैं पहले ड्रिंक करूँ था, मैंने ड्रिंक छोड़ रखी है जी 26 तारीख से। तो वो मेरे को चाह रहा है भड़काने की कोशिश, मैं ये ड्रिंक करे और हम इसको उकसाए और इसको नाजायज तंग करके हम इसको फंसा दे। क्योंकि 28/5/2012 को मेरे पिताजी का मर्डर हो गया था जी। उसके बाद मेरे भाई का चोट लगी थी जो मैंने पेट में तलवार लगी थी। मेरे पिताजी की मौके पर मौत हो गई थी। और जो 21/4/2013 उसके बाद मेरे भैया जो बड़े भाई थे बिंदर, उसको डिप्रेशन में आने को उसने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने अपना घर बार संभाला, मैंने अपना सारा काम किया है। तो मैंने 102 तारीख को 2/1/2023 को मैंने एप्लीकेशन दे दी थाने में जी। 112 कॉल किया मैंने, 112 कॉल वाले आए जी। वो आने के बाद बोले भाई कहाँ है वो 112 की आवाज़ सुन देख सार वो दीवार से कूद के भाग गया जी। भागने के बाद 112 चली गई, वो फिर दोबारा से फिर आया जी। आने के बाद वो क्या पहले दरवाज़ा खिड़की फिर खटखटाई उसने जी। वो बोला कि मैं तो इसलिए भाग गया हूँ अगर भाई मैं अवैध हथियार ले रहा हूँ इसीलिए भाग गया था। अगर तेरी माँ ने दूध पिया रखा तू बाहर निकल के आ। अगर तू तो 1 नंबर के हथियार ले रहा है, लाइसेंस वाले ले रहा है, मैं 2 नंबर के ले रहा मैं भाई के ले रहा। तो बोला 1 गंडासी है, 3 चाकू है और 1 रिवॉल्वर है, तू बाहर निकल के आ। तो मेरे घर वाले बोले बोला मैं तो जाने नहीं दूंगी। मैं बोला मैं कोई बात नहीं, चल देख लेते हैं हम के ले रखे नहीं। नु बोला ना मैं नहीं जाने देती। तो उसने मैं बाहर निकलने नहीं दिया जी। तो नहीं निकलने दिया तो वो बोली मेरे घर वाले भाई मैंने 5-10 आदमी जो गाँव के आओगे तो मैं आपको बाहर तभी जाने दूंगी, मैं अभी तक मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तो गाँव वाले से मैंने फ़ोन किया, 2-4 आदमी तो वही बात है, उस टाइम में रात का समय थे, सर्दी ज़्यादा है, उस टाइम कोई आ नहीं सका थी। तो 112 चली गई जी। तो फिर ये 1 बजे जी इसने 10:30 बजे फ़ोन कराया जी किसी आदमी से, अन्य व्यक्तियों से। बोले भाई गाड़ी में 3 बिंडे और अवैध हथियार लेकर जल्दी से गाड़ी भर के लेके आओ। पहले हम 112 वालों को देखेंगे, 112 वालों के पास कोई हथियार नहीं है, उनको देखने के बाद इसको तो हम बाद में भी देख लेंगे। तो वो चले गए, कोई बात नहीं। किसने तो फोन किया आपको? क्या 10:30 बजे किसने फोन किया? विकास ने जी। अच्छा। विकास पुत्र कृष्ण है जी। मेरे चाचा का लड़का है, मौसी का भी लड़का है। फिर मेरे चाचा और मौसी का लड़का नहीं रहा जी, जब मेरे से इतना दवेश कर रहा है जी वो। तो मेरा कोई उससे कोई ताल्लुक नहीं है जी, ना मैं उसके साथ आता ना मैं जाता, ना मैं उसके साथ बोलता चलता। गाँव राम में तहकीकात कर सकते हैं। वोटों की राजनीति उसने करी है, मना उससे कभी कभी वोटों की अपील नहीं करी है। भाई था मेरा, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा भाई ने ना तो मैंने उसका कभी वोट मांगी है, ना मैंने उससे अभी तक कहाँ दी कहाँ नहीं दी है। मैंने उसको कोई तहकीकात नहीं करी जी। फिर ये रात ना जी इसने फ़ोन करके, फिर ये रात ना कहा जी 1 बजे जी इसने मेरे दरवाजे का लात मारे जी, उसमें ईंट मारे जी। ये जाने के बाद बाइक लेकर जी दारू पी के आया,
या वहाँ से लेके आया या इसने घर पर पी या बाहर पी, उस बात का मना नहीं पता जी है। तो फिर मैंने पता लगा भाई मान वो कहाँ पे है। मैं सुबह 8 बजे उठा जी, मैंने अपने बच्चे 3 बजे सुलवा दिए जी। फिर मैं 4 बजे मेरी भी थोड़ी सी आँख लगी जी, तो फिर मैं उठा जी 7:30 बजे। मैं कच्ची नींद में था जी। मैंने अपने लड़के से कहा, मैं बोला, मगर बेटे चल तू दुकान खोल ले, मगर मेरा बुखार हो रहा। तो मैं 8 बजे उठ दो सार जी, मैंने 112 पे कॉल करी जी। 112 वाले आए जी, वो उसने लेकर आ गया जी। लेने के बाद वो दोनों को ले आए जी, मेरे को भी लेके आए और वो उसको भी लेके आए जी। वो लेने के बाद दोनों पार्टियों को लेके आए जी। उन्होंने 112 वाले ने हमारा फ़ोटो खींचा दोनों का जी। फ़ोटो खींचने के बाद वो थाने में बिठा दिया जी। मैं भी था, मैं बोला, मगर जनाब मैंने ये एप्लीकेशन दे दिया है भाई, इसका मेरे को कोई सबूत दे दो भाई, मेरे को दिक्कत है अंतों में, मेरा अंतों का ऑपरेशन हो रहा है, मेरे को दवाई लेके आनी है। नु बोले भाई तेरे भी बीमार हो रहा, और ये भी कह रहे भाई इसका भी बुखार हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। नु बोला फिर इसको जान दो। मैं बोला, मगर मना के बेरा जी, मगर मेरे गलों कोई वारदात हो गया, आप जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार होगा, मैं जिम्मेदार नहीं होगा जी, आप जिम्मेदार होंगे। नु बोला ठीक है भाई, उसने रख लिया। फिर उसने शाम ने छोड़ दिया जी वो विकास जी। तो वो किस बेस पे सोचा, कौन विटनेस था उसका जी, कौन नहीं था, किस बेस पे छोड़ दिया। तो मैं इसकी भी कार्रवाई चाहता हूँ जी। और मेरे पास जब मैं गांव में बैठा था जी, कहीं बैठा था जी, तो मेरे पास मेरे घरवाले का फ़ोन है। घरवाले बोले, नु बोले भाई ये तो आ गया सपिद्दो थाने से। मैं बोला, मगर भाई ये किस बेस पर। तो मैंने SHO साहब से फ़ोन करा। SHO साहब से मैंने सारी वीडियो भेज रखी है, सारे सबूत भेज रखे हैं। प्रशासन का होगा तो मैं सारे सबूत देने के लिए मैं तैयार हूँ, जहाँ भी कहोगे सारे सबूत मैं ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो उसके बाद जी मेरे घर वाले ने फ़ोन करने के बाद फिर मैंने फ़ोन कर दो सर जी, 2 आई जी PCR जी। ऐसा से बोले भाई किसी को तो पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, IO ने भेज रहा हूँ। 112 भी आई और वो दूसरी गाड़ी भी आई जी। तो उसने वो लेकर चली गई जी। लेकर जाने के बाद जी मैं थाने में गया जी, सुबह मैंने एप्लीकेशन दे दी। ऐसा तो सब बोले, नो बोले भाई तेरी गलती है उसमें। मैं बोले, मगर जनाब जब मेरी गलती है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, इसमें क्या दिक्कत है, गाँव में तहकीकात करो। यदि मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, यदि मैं सही हूँ तो सही को सही ठहराओ। भाई जांच चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। भाई के झगड़े में पूर्व सरपंच का क्या रोल है वो बताएं आप। बात यह है जी, एक बात बता, मेरा झगड़ा जी मेरा परिवारिक मामला है। तो इतने वो सुलझे आदमी है, सरपंच है, उसने तो ये बात कहनी चाहिए भाई तू अपने घर में बैठ के अपने रिश्तेदारों से बैठ के बातचीत कर ले, गाँव राव में बैठ के बात कर ले। तो बीच में वो टांग कटा रहा है, उसने 7 क्या उनका चालान कटवाया जी, प्रेशर में दबा के जिसका जी। क्या विकास की सपोर्ट में पूर्व सरपंच रणबीर बुसलाना पूर्व सरपंच है जी, जो 120 भी में है जी, जो सह दे रहा है जी, जो भी धारा कटवाई जो उसने कटवाई है जी। 7 क्या उनका चालान किया, तो 7 क्या उनका मतलब क्या जी, जब मेरा कोई हाथापाई नहीं है जिसके साथ जी, तो 7 क्या उनका क्या मतलब है। उसमें 323, 325, 491 और 506 धारा लगनी चाहिए। वो सरपंच ने जो विधायक है सुभाष गांगुली, इन्होंने ये धारा तड़वा के जो भी कुछ है प्रशासन ने जो भी कुछ प्रेशर मानना, मैं इस बात ने कह रहा हूँ खुले दिल से कह रहा, मैं नीडर हूँ जी, मैं डरने वाला। राजनीति इन्वॉल्व है इसमें, राजनीति इन्वॉल्व है, इसमें क्या दिक्कत है जी। राजनीति में उसने वोट दिया, मैंने कभी किसी से थोड़ी क्या, मैंने किसी को वोट थोड़ी मांगी है। हाँ, जो मेरे सरपंच है, जो न्यू सरपंच है नियुक्त है, मैंने इसकी सपोर्ट भी किया, मैंने उसके वोट भी दी है। तो राजनीति वो मुद्दा वो अलग है, उनका अलग मैटर है। तो वो मेरे को भड़का रहे हैं जी, मेरे को नुकसान होगा तब भी उनको फायदा है, उसको नुकसान हो गया तो तब भी उसको फायदा सरपंच को। तो वो तो आपस में हमने भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहा। हम सोच रहे भाई गाँव राम से हम अपने रिश्तेदारों में बैठ के गुआने में बैठ के भाई हम अपने घर में सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मान नहीं रहा जी, उसको सरपंच उंगली लगा रहा है। तो मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ यदि प्रशासन पूरी निष्पक्ष जाँच करती है तो मैं प्रशासन के साथ और पूरा गाँव राम मेरे साथ है, मेरी तहकीकात करो जी, ठीक है। यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो मैं तो अपने परिवार के साथ और प्रशासन से और हरियाणा सरकार से कहता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए ना मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूँ जी। अभी आपने कहा कि मानने भाईचारे में पंचायत बिठाई, हमारे रिश्तेदार आए। हाँ जी, रिश्तेदारों ने क्या संज्ञान लिया? संज्ञान लिया जी, संज्ञान में ये आया जी, वो मानता नहीं है जी किसी की। नो बोला भाई तेरे पे जो कुछ होता ना वो कर ले, मैं पीछे नहीं हटने वाला जी, तेरे पे जो कुछ होता ना वो कर ले, भाई मेरी देले पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कभी उसके घर जाता को नहीं जी, मैंने अपना चाचा बुलाया जी, उसके फादर जी, उसके फादर बोले भाई मैं तो तेरे साथ हूँ, मैं इसके साथ नहीं हूँ। मैं बोले मेरे पास फोन आया, बोले भाई इसकी जमानत ले। मैं बोले मगर मैं पर्चा दर्ज करवाऊँ और मैं जमानत लूँगा, मैं क्यों लूँ। नहीं बोले तो तेरे चाचा का नंबर ले, उसकी जमानत कराएगा। मैं बोले मगर आप नंबर ले जा फ़ोन करो, उसने मना कर दिया जिसके पिताजी ने, बोले भाई मैं तो जमानत नहीं कराता। तो सरपंच ने जो भी गाँव के नंबरदार है, जो भी विटनेस है, जो भी और भी है, तो उसने बुला के उसकी जमानत करवाई जी, 7 क्या में चालान करवाया जी। और मैं थाने में जा रहा जी, 2 तारीख से जा रहा जी, मैं रोजनामे की नकल लेने के लिए गया था जी। बार बार आया मेरे को, जो ASI है रोशन लाल जी है और एक है क्या नाम उसका श्रीनिवास है जी, उससे मैं बार बार फ़ोन कर रहा, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। तो वो मेरे को गोली दे रहा है जी, आज 9 तारीख हो ले जी, अभी तक मेरे को कोई समाधान नहीं हुआ जी। तो आज DSP ऑफिस पहुंचे, DSP साहब ने क्या? DSP में शनिवार को भी आया था, उस दिन वीक डे था जी, SDM ऑफिस में भी आया था जी शनिवार को जी, यहाँ भी वीक डे था।
अब डीएसपी साहब तो यहाँ पे है नहीं है जी। अब मैं एसपी साहब के पास जाने लग रहा जी, और मैंने आईजी को भी लिख दिया जी, गृह मंत्री को भी लिख दिया जी, और एसपी साहब को भी लिख दिया, डीएसपी साहब को भी लिख दिया, और दोबारा एसएचओ साहब को भी लिख रहा जी। मेरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जी, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए जी। इसका ये थोड़ी है जी भाई मान ले मेरे पीछे कोई है नहीं है, इसका मतलब मैं अपने परिवार को अपना काम कर रहा जी, मैं किसी को नजर तंग थोड़ी कर रहा जी। मैं तो प्रशासन से कह रहा हूँ भाई मैं तो यहाँ खड़ा जी, मेरे को जाकर दे आप मेरे को बिठा लो मेरे गाँव में जाकर, ताकि कत करो, पूछताछ करो, यदि मेरे अंदर कमी है मेरे ऊपर कार्रवाई करो। और मैं तो पूरे गाँव वासी से और अपने साथियों से, अपने गुआंढियों से, अपने रिश्तेदारों से भी यही बात कहता हूँ, यदि मैं गलत साबित होता ना, मेरे पीछे ना तो मेरी कोई जमानत करवाने की जरूरत है, ना मेरे से मिलने की कोई जरूरत है, और ना मेरा कोई सी ना सहयोग करने की जरूरत है। ये मेरा प्रशासन है अनुरोध है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। यदि प्रशासन नहीं करता है तो मैं तो अपने पूरे परिवार से, अपने पूरे परिवार के साथ और हरियाणा सरकार से ये उम्मीद करता हूँ मेरे को इच्छा मृत्यु दी जाए, मेरे पूरे ही परिवार को। आपके केस के आईओ के ऊपर एक एसएचओ भी होता है। हाँ जी, क्या एसएचओ साहब ने ये बात बोली जी शाम ने, जब मैंने एसएचओ साहब से फ़ोन किया, एसएचओ साहब बोले भाई तेरे को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ और ना तेरे को किसी को पैसे देने की ज़रूरत है। मैं बोले मैं ठीक है जनाब, जो आप कह रहे हैं ना मैं ठीक हूँ जी, मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा। मैं कहा ठीक है जी। तो बोले ठीक है भाई। फिर मैं सुबह गया जी अप्लीकेशन लेकर एसएचओ साहब के पास। एसएचओ साहब बोले जी नो, बोले भाई आपकी गलती है। तो मैं बोले मगर जब जनाब मेरी गलती है तो आप मेरे पर कार्रवाई करो, आप मेरे पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? नो बोले कोई बात नहीं भाई। मैं बोले मगर ले जी, मैंने उसका दोबारा एक अप्लीकेशन दी सुरक्षा मुहिम करवाने के लिए जी। मैं बोले मगर मेरे को सुरक्षा मुहिम कराई जाए जी। तो वो क्या बोले भाई मैंने भी अपने बाल बच्चे पालने हैं भाई, मैं तो तेरे बाढ़ आगे नहीं बैठ सकता भाई, मैंने कौन सा कुतरू पालने हैं, मैंने भी तो बाल बच्चे पालने हैं, मैं कौन सा कुतरू ले रहा, मैं भी तो बाल बच्चे पाल रहा। मैं कब कह रहा जनाब था भाई, जनाब तो मेरे बाढ़ आगे बैठे मेरी सुरक्षा करे। जब दुनिया ले रही है, सुरक्षा कर्मी ले रही है, मेरे को तो खतरा है तो मेरे को तो सुरक्षा मुहिम कराई जाइए। जब दुनिया ले रही है, कोई कैमरा किस बेस पे ले रही है, कोई किस बेस पे ले रही है, तो मेरे को तो खतरा है। मेरे तो माँ बाप पहले मर चुके हैं, तो फिर इसका मत बोल मेरे को मार दो, फिर मेरा बाकी रह गया क्या है? तो मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ, प्रशासन से अपील कर रहा हूँ जी, मेरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पूरे गांव में तहकीकात करो। मैं ज़्यादा नहीं कहता, मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ही कह सकता हूँ जी, और मेरे पास कोई चारा नहीं है जी। सोशल मीडिया से यही बात कह रहे हैं, मेरी जो भी बात है जी ये आगे तक पहुँचाई जाए। मैं गृह मंत्री तक भी जाऊँगा जी, प्रधानमंत्री तक भी जाऊँगा जी, सारी जगह जाऊँगा। और मैं अब एक एप्लीकेशन और लगवा रहा जी, जो पूर्व सरपंच है रणबीर 120 में वो भी लिया जाए, ठीक है जी। 120 में वो सह दे रहा जी, उसके खिलाफ भी मैं पर्चा दर्ज करवाता हूँ जी। और जो यदि मैं गलत हूँ उसकी रिकॉर्डिंग निकलवा लो जी, जो पूर्व सरपंच है ना जी उसकी रिकॉर्डिंग करवाओ, रिकॉर्डिंग निकलवाओ। प्रशासन से कहता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग निकलवा, उसने किससे फ़ोन किया है और कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, उनको बुला के उसके निष्पक्ष जांच करवा के उसको भी अंदर करो। यदि मैं गलत हूँ तो मेरे को अंदर करो, हम भी तरह लेंगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है जी। सरपंच जो है गांव का, क्या आपने ये बातें उनके पास रखी हैं? उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उसने आश्वासन ये दिया जी, जो अपने न्यू सरपंच है, तो न्यू सरपंच ने यही कहा भाई माले हम तेरे साथ है, आप गलत नहीं है। पूरे गांव ने यही बात कही है, ना अकेले सरपंच थे, पूरा गांव था जी, अकेले सरपंच नहीं थे, पूरा गांव था। सरपंच ने और सभी ने बैठ के यही बात कही है, किसी ने उसकी शादी नहीं ली है जी, किसी ने भी। ये सारा गांव राम खड़ा जी, चुगर देखो आप कैमरा दिखा सकते हैं, कैमरा मैन से कहूँगा दिखा दो, वो बैठे वहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, ये खड़े हैं जितने भी है जी, सारे खड़े हैं जी। उसके पक्ष में जो एक भी आदमी बोल लिया जी, एक भी आदमी कोई नहीं बोलता जी, सिर्फ उसके पक्ष में बोलता है सिर्फ एक पूर्व सरपंच है वो रणबीर, वो बोलता है। और मैं उसके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ, उसके खिलाफ भी और उसके खिलाफ भी। जो मैंने इसकी जो जमानत करवा रखे जो भी कुछ है जी, मैं वो भी कैंसिल कराना चाहता हूँ जी। उसकी एफआईआर का मना पता नहीं है जी, और मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ। जो भी सुना उसके पास, उस पर तो पहले भी कई केस चल रहे हैं जी, विकास पर जी, विकास पुत्र कृष्ण है जी, जो मेरे चाचा का लड़का है, ठीक है। तो लड़का लुड़का तो मेरा चाचा चुचा का तो कुछ रहेगा जी, मेरे उसका कोई वास्ता नहीं है, ना मेरा कोई भाई है जी वो, और ना मेरा कोई वास्ता है जी आज के बाद। और घर से बेदखल कर रखा, इतना सरपंच इतना ही मानती है ना। तो एक बात बताओ, वो कह रहे भाई मेरे पास ना 4 लड़कियों पर 1 लड़का, भाई 4 लड़कियों पर 1 लड़का मेरा भी है, फिर हम झूठा नेम को नहीं कर दे तो झूठा नेम कर देगा। ये जीव हमने बेदखल कर रखा, उसका 2 छोरे उसने गोद ले ले, हम गवाह दे देंगे, जितने कहोगे मैंने 10 कहूँगे 50 100 150 जितने भी कहोगे सबके लिखित में दे देंगे। उसने गोद ले लिया अपना, उसने गुंडा पाल लेगा, बदमाश बनाया, जो कुछ बनाएगा बना लेगा, अपने घर बनाने का मार तो फिर छूटेगा। मैंने अपने घर में नहीं 7-7 ताले लेकर सोना पड़ा जी, 7-7 ताले क्यों हैं? ताले कुत्ते भी लिए हुए करा जी, मानसों के ताले को नहीं हुआ करते जी, ठीक है ना जी। तो मेरे तो ये अर्ज है जी, आप पत्रकार मुद्दे से मेरी बात है जो भी है मैंने आपने रखी है, ये मेरी पूरी प्रशासन तक पहुँचाई जाए और आगे तक पहुँचाई जाए बस। मेरे धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत।